पिछले वीडियो में अपन ने सेल डिवीजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस ये टॉपिक चालू किया था। उसमें माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, क्रोमोसोम की फिगर, ये सब मैंने आपको पिछले बार बताया था। आज से अपन पेज नंबर 18 कैन यू रिकॉल के नीचे वहाँ से चालू करने वाले हैं। बराबर ध्यान दो, टॉपिक थोड़ा थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार समझ गया तो बाद में आपको बहुत इजी जाएगा। बराबर ध्यान दो। कैन यू रिकॉल के नीचे देखो कि जब पेयर रहती है क्रोमोसोम की तो वो रहती है डिप्लॉयड कंडीशन में। डिप्लॉयड 2n नंबर टिक मार करके रखो। और जब सिंगल क्रोमोसोम रहता है तो वो रहता है हैप्लॉयड कंडीशन में। हैप्लॉयड माने n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये फिर से आपको बता रहा हूँ। एक बार पूरी देख लेना और लेबलिंग बराबर कर लेना। फिर से एक बार रिपीट, क्या बोला है? अगर एक पेयर रही क्रोमोसोम की तो वो रहेंगे डिप्लॉयड कंडीशन में, और सिंगल क्रोमोसोम रहा तो वो रहेगा हैप्लॉयड कंडीशन में। पेयर of each type of chromosome is present in a diploid condition, whereas single chromosome of each type is present in haploid condition. उसका स्ट्रक्चर ये आपके सामने है, इसको बराबर देख लो, इसको बराबर लेबलिंग कर लो। इट कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। उसके बाद में अपन टॉपिक चालू करने वाले हैं माइटोसिस। पिछले बार मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिख के दी थी। कुछ बच्चों ने वर्कशीट में बहुत अच्छी तरह से माइटोसिस की, मियोसिस की, स्टेम सेल की डेफिनेशन बताई थी लिख के बराबर। तो आपने लिखा होगा अच्छी तरह से माइटोसिस मियोसिस, मैं ये समझता हूँ। अब माइटोसिस चालू करने वाले अपन। सोमैटिक सेल और स्टेम सेल डिवाइड होंगे माइटोसिस से। माइटोसिस होता है 2 स्टेप में। 2 स्टेप का नाम है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फिर से रिपीट, सोमैटिक सेल स्टेम सेल डिवाइड होंगे माइटोसिस से। माइटोसिस कंप्लीट होंगे 2 स्टेप में। 2 स्टेप है कैरियोकाइनेसिस माने न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस माने साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब कैरियोकाइनेसिस बोला तो उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला है, और साइटोकाइनेसिस बोला तो उसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होने वाला है। ये बातें आप बराबर ध्यान में रखो। सोमैटिक सेल स्टेम सेल डिवाइड होंगे माइटोसिस से। माइटोसिस कंप्लीट होंगे 2 स्टेप में। 2 स्टेप का नाम कैरियोकाइनेसिस माने न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस माने साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप है। कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप है, न्यूक्लियर डिवीजन के 4 स्टेप है। 4 स्टेप कैसे ध्यान में रखना? तो अपन पीएमटी के एग्जाम देते तो पीएमटी तो एम और टी के बीच में ए डाल दो, पीएमएटी या पी मैट ध्यान में रखना, पीएमएटी मैट। तो पी स्टैंड फॉर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एंड कैरियोकाइनेसिस completed through 4 steps. These 4 steps are PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो उसमें से सबसे पहले अपन देखने वाले हैं प्रोफेज। अब ये चारों स्टेप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज मैं बता रहा हूँ, बराबर वहाँ पे नोट्स में लिख के रखो, किताब में लिख के रखो। जो जो मैं बता रहा हूँ यानी आपको बहुत इजी जाएगा। प्रोफेज में क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट। कंडेंसेशन टू बिकम शॉर्ट। कंडेन्सेशन होगा, आकुंचन पावणे, जवळजवळ येणे। कोण? बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट।
इन प्रोफेज कंडेंसेशन होगा थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम का। उसके बाद में वो दिखेगा कैसा, वो शॉर्ट दिखेगा और थिक दिखेगा। पहले थिन था, अब कंडेंसेशन हो गया, नजदीक आ गया, अब हो गया थिक। एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विथ देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड माने क्या, वो आपको पहले क्रोमोसोम की फिगर देखो, जो उसमें के ऊपर के दो दिखते हैं या नीचे दो दिखते हैं, उसको बोलते हैं अपन सिस्टर क्रोमैटिड। वो फिगर में आपको दिए हैं, नहीं नहीं आपको समझाऊंगा तो आप एक बार फिर से पीछे जाओ, यानी 2 मिनट के पहले आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उसमें देखो सिस्टर क्रोमैटिड कहाँ पे, तो क्योंकि लेबलिंग कहीं पे भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए हैं। फिर से रिपीट, क्या होगा प्रोफेस में, कंडेंसेशन होगा थिन क्रोमोसोम का, चालू हो जाएगा। क्रोमोसोम कैसा होगा, शॉर्ट थिक, एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विथ देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। यानी अपने को कंडेंसेशन दिखेगा, दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विथ देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। यानी सिस्टर क्रोमैटिड से पूरा अपने को कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विथ देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। सेंट्रियोल डुप्लीकेट, डायग्राम में देख लो सेंट्रियोल कहाँ पे है, वो अब डुप्लीकेट होगा, एंड उसका डुप्लीकेशन होगा, यानी डबल हो जाएंगे नंबर, और बाद में वो अपोजिट पोल पे चला जाएगा एंड मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। और बाद में जो न्यूक्लियस के ऊपर रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसमें का एक ऑर्गेनल, कौन सा, न्यूक्लियोलस, वो अभी धीरे धीरे नष्ट होना चालू होंगे। प्रोफेस पढ़ रहे अपन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। एक बार फिर से क्या सीख रहे अपन, माइटोसिस काय में होता है, सोमैटिक सेल स्टेम सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस कितने स्टेप में होता है, दो स्टेप के नाम क्या है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 4। कौन से, पीएमएटी ध्यान में रखना, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो पहले क्या देख रहे हैं अपन, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, किसका, थिन क्रोमोसोम का, स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा, ठीक होगा, एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विथ देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा, जो ऑर्गेनल्स है सेंट्रियोल न्यूक्लियस के अंदर का, वो डुप्लीकेट होगा, उसका नंबर डबल होगा, और बाद में सेंट्रियोल मूव होगा अपोजिट पोल में सेल के। बाद में दो चीज धीरे धीरे नष्ट होना चालू होंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। प्रोफेज बराबर लर्न कर लो। उसके बाद में मेटाफेज। मेटाफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से चली जाएंगी। प्रोफेज में स्टार्ट टू डिसअपियर, मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। क्या बोल रहा हूं, बराबर ध्यान में रखो। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन मेटाफेज। क्रोमोसोम का जितना शॉर्ट होना था उसको उतना हो गया वो, एंड क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विथ देयर सिस्टर क्रोमैटिड। और अपने को क्लियरली दिख रहा है अभी अलॉन्ग विथ देयर सिस्टर क्रोमैटिड, एंड सिस्टर क्रोमैटिड से अपने को अपन इजीली उसको विजिबल है अपने लिए, यानी अपने वैसे देखेंगे लेकिन माइक्रोस्कोप में अपन देख सकते हैं उसको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर अपन क्रोमोसोम देख सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर होंगे, 2 पॉइंट बोला अभी तक के मैंने। हाँ, मेटाफेज में बराबर ध्यान में रखो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से चले गई है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन पूरा हो गया है। कंडेंसेशन माने क्या, कि वो अभी शॉर्ट होना उसका खत्म हो जाएगा, एंड बिकम क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विथ देयर सिस्टर क्रोमैटिड। सब क्रोमोसोम आ जाएंगे सेंट्रल प्लेन में। डायग्राम देख लो बराबर। हाँ, ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन, माने सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल। All chromosomes are arranged parallel to equatorial plane of the cell, माने central plane of the cell. Special type of flexible protein, माने spindle fiber,
आर फॉर्म बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ इच क्रोमोझोम अँड बोथ सेंट्रिओल. शेवटचा पॉइंट नीट समजून घ्या. डायग्राम पहा तुम्ही. डायग्राम तुम्हाला सगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहे आणि डायग्राम प्रोफेजची, मेटाफेजची, एनाफेजची, टिलोफेजची व्यवस्थित ड्रॉ करा अलॉंग विथ द लेबलिंग. तुम्हाला नोट्स नंतर मिळतीलच. तुम्हाला नोट्समध्ये तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट मिळेलच रेडीमेड, पण तुम्ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज वर्कशीटमध्ये मला कंप्लीट विथ लेबलिंग दाखवायचं. स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन माने क्या तैयार होगा? फाइबर तैयार होंगे, स्पिंडल फाइबर तैयार होंगे. काय में? दो सेंट्रीम्योर के बीच में. एंड बोथ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल माने क्या? जो पहले में डुप्लीकेट हुआ, सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल, अपन ने देखा था. उसके बीच में भी स्पिंडल फाइबर तैयार होंगे. एक बार फिर से मेटाफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसअपियर हो गई. क्रोमोसोम का कंडेंसेशन पूरा हो गया एंड बिकम क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड. सब क्रोमोसोम अरेंज हो गए पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल, माने सेंट्रल सेल ऑफ द सेल. स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन माने स्पिंडल फाइबर. स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन माने स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म बिटवीन द centromere of each chromosome and both centriole. Next, anaphase. In anaphase, centromere split. सेंट्रोमियर स्प्लिट झाला, दोन भाग झाले. and thereby sister chromatid of each chromosome separate. सिस्टर क्रोमॅटिड जे आर्म दाखवले आपण त्यांना म्हणतो आपण क्रोमॅटिड्स. मी तुम्हाला पहिला सांगतोय हा, ज्यांना सिस्टर क्रोमॅटिड माहीत नसेल 2 मिनिटाच्या पहिलेचा पुन्हा एकदा क्लिप पहा. त्याच्यामध्ये तुम्हाला लेबलिंग केलेलं आहे क्रोमोझोम. तिथे सिस्टर क्रोमॅटिड कुठे आहे हे तुम्हाला माहीत पडेल. मी तुम्हाला समजायला सोयीस्कर जाईल म्हणून मी 3-4 क्रोमोझोमच्या डायग्राम त्यामध्ये टाकलेले आहे. मैं प्रत्येक लेबलिंग करून दिलेला आहे. नीट एकदा पाहून घ्या. कौन झाला स्प्लिट? सेंट्रोमियर. उसके कारण कौन हो गया? सिस्टर क्रोमैटिड. क्या हो गया? सेपरेट हो गया. स्प्लिट कौन हुआ? सेंट्रोमियर. एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट. सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट. और स्पिंडल फाइबर के कारण वो एक अपोजिट डायरेक्शन में एक मेक की तरफ पुल्ड हो गए. यानी क्या हो गया? फिर से ध्यान में रखो. सेंट्रोमियर स्प्लिट, देयर बाय सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर. और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक मेक के खींचे गए. किसके कारण? स्पिंडल फाइबर के कारण. डायग्राम में देख लो आप कि 2 अलग अलग पोल दिख रहे हैं और स्पिंडल फाइबर के कारण सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया था पहले और सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट हो गए और बाद में वो अपोजिट डायरेक्शन में खींचे गए. क्या पढ़ रहे हैं अपन? एनाफेज. कौन स्प्लिट हुआ? सेंट्रोमियर. सिस्टर क्रोमैटिड हर एक क्रोमोसोम का सेपरेट हो गया. बाद में स्पिंडल फाइबर के कारण दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. जो सेपरेट हुए सिस्टर क्रोमैटिड उसको बोलेंगे अपन डॉटर क्रोमोसोम. सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम. क्रोमोसोम बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनाना. जो पुल्ड किए गए हैं, जो एक अपोजिट डायरेक्शन में आए गए हैं क्रोमोसोम से, वो दिखते अब बंच ऑफ बनाना जैसे. और इसी तरह से ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट 2 अपोजिट पोल ऑफ द सेल. क्या पढ़ रहे हैं अपन? एनाफेज.
कौन स्प्लिट हुआ? सेंट्रोमियर। उसके कारण कौन सेपरेट हुआ? सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर के कारण क्या हुए? दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड है उसको बोला अपन ने डॉटर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बिंग पुल्ड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनाना। जो क्रोमोसोम से जब दो अपोजिट पोल पे गए हैं वो दिखते हैं बंच ऑफ बनाना जैसे। और इसी तरह से ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब क्या पढ़ा अपन ने? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एक रफली सब बातें बराबर ध्यान में रखो कि कैरियोकाइनेसिस देख रहे हैं अपन। कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप्स है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसमें का पहले अपन ने देखा प्रोफेज कि जो थीन क्रोमोसोम था उसका चालू हो गया कंडेंसेशन, वो शॉर्ट और थिक हो गया, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गया और सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव हो गया। 2 चीज डिसअपियर होना चालू हो जाएंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से चली गई है, क्रोमोसोम का जितना शॉर्ट होना था वो कंप्लीट हो गया एंड नाउ क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड। सब क्रोमोसोम अरेंज होंगे पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल में। स्पिंडल फाइबर माने स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर आर फॉर्म बिटवीन द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल। ये देखा था अपन ने पूरा मेटाफेज में। बाद में एनाफेज में पहले सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, उसके बाद में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे और सिस्टर क्रोमेटिड पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। जो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड से उसको बोलेंगे अपन डॉटर क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम बिंग पुल्ड अपीयर, वो दिखते हैं बंच ऑफ बनाना जैसे। और इसी तरह से ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड हर एक क्रोमोसोम, ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, हर एक सेट क्रोमोसोम का रीच एट टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल। 2 अपोजिट पोल पे सेल के पहुंच गए। उसके बाद में टेलोफेज, जो क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल पे पहुंच गए अभी सेल के, अब वो डीकंडेंस होंगे, ड्यू टू विच they again become thread like thin and invisible। क्रोमोसोम जब ये अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं सेल के, अब डीकंडेंस होंगे। कंडेंस माने पहिले बोला टू बिकम शॉर्ट, आकुंचन पावणे, आता हे प्रसरण पावतील आणि थोडे मोठे मोठे होतील आणि प्रसरण पावल्यामुळे त्या काय होईल ते पुन्हा थिन होतील। प्रोफेज में क्या हुए थे? थिक हुए थे। अब क्यों? वहां पे कंडेंसेशन हो गया था। अब टेलोफेज में क्या हो रहा? डीकंडेंस हो रहे, तो वो फिर से थिन होंगे। और बाद में अपन ने देखा था दे कैन बी क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड। कहाँ पे? मेटाफेज में। अब यहाँ पे हो जाएंगे वो इनविजिबल। फिर से रिपीट, टेलोफेज का पहला पॉइंट देख रहे अपन, कौन गया अपोजिट पोल पे? क्रोमोसोम। वो क्या होगा? अब डीकंडेंस होगा और फिर से वो थ्रेड लाइक होगा, थिन और इनविजिबल होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हर एक क्रोमोसोम के सेट के ऊपर तैयार होंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार हुई किसके ऊपर? अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो अलग अलग 2 पोल के ऊपर क्रोमोसोम हो गए उसके ऊपर अब आएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Thus 2 daughter nuclei are formed in a cell। 2 डॉटर न्यूक्लियाई तैयार हो गए एक सेल में, और हर एक डॉटर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा। न्यूक्लियोलस also appear in each daughter nucleus।
और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे। फिर से एक बार रिपीट, कैरियोकाइनेसिस देख रहे अपन, PAMAT देख रहे थे, उसमें का T पे आ गए अपन, टेलोफेज पे। कौन गया अपोजिट पेल पे? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम विच हैव रीच एट अपोजिट पोल ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट टू डिकंडेंस। वो डिकंडेंस होगा, due to which they again become thread like, thin and invisible. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार होगा ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर, जो पोल के ऊपर पहुंच गए हैं उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। इसी तरह से एक सेल के अंदर दो डॉटर न्यूक्लिया मिले अपने को, एक सेल के अंदर दो डॉटर न्यूक्लिया मिले और दो डॉटर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस अपीयर होगा। न्यूक्लियोलस अल्सो अपीयर इन ईच डॉटर न्यूक्लियस और स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। इन दिस वे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, माने अपना प्रोफेज में एक क्रोमोसोम था, एक न्यूक्लियस था, उसके ऊपर अब दो डॉटर न्यूक्लियस अपने को मिल गए हैं, यानी अपना कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन पूरा हो गया है। अब यहां से चालू हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और बाद में अपने को दो सेल मिलेंगे एक सेल से, अपने को क्या मिलेगा? अपने को 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म। एक सेल से अपने को 2 सेल मिल गए। पहले अपना न्यूक्लियस डिवाइड हुआ कैरियोकाइनेसिस में, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय साइटोकाइनेसिस एंड 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म विच आर कॉल्ड एज डॉटर सेल। अब दो सेल कैसे तैयार होंगे? तो एक नॉच गिरेगा। डायग्राम में देखो आप बराबर, एक नॉच है जहाँ पे एरो दिया है। नॉच माने क्या? खड्डा, आणि एक खोलगट भाग आहे तिथे। 2.7 नंबरची फिगर पहा तुम्ही सायटोकायनेसिसची, पेज नंबर 19 वर एक असा एरो पाहिजे तुम्हाला, असा खोलगट खड्डा दिलेला आहे। ए नॉच इज फॉर्म ॲट द इक्विटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। सेंट्रलमध्ये, सेंट्रल लाईनमध्ये एक नॉच तयार झाला, तो हळूहळू डीपन होईल, खोलवर जात जाईल यानी डीप जाएगा, अंदर तक जाएगा और बाद में अपने को 2 सेल मिलेंगे एक सेल से। पहले कौन डिवाइड हुआ? पहले न्यूक्लियर डिवाइड हो गया एंड 2 न्यूक्लियस तैयार हो गए। अब जो बीच में का साइटोप्लाज्म है वो सेपरेट करने का अपने को सिर्फ, तो एक नॉच गिर जाएगा और नॉच धीरे धीरे डीप में जाएगा और उसी तरह से अपने को 2 नए सेल मिल जाएंगे। हाउएवर इन केस ऑफ प्लांट सेल, लेकिन अगर ये एनिमल सेल का हो गया, अब प्लांट सेल में वहां पे नॉच नहीं रहेगा, वहां पे रहेंगे सेल प्लेट। ए सेल प्लेट इज फॉर्म एग्जैक्टली अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ द सेल। एनिमल सेल में नॉच रहेगा, नॉच धीरे धीरे डिपन्स हो जाएगा और बाद में वो ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह से अपने को 2 सेल मिल गए। लेकिन अगर प्लांट सेल में अपने को वहाँ पे नॉच नहीं रहेगा, वहाँ पे मिडल लाइन पे रहेंगी सेल प्लेट और सेल प्लेट वो डिवाइड करेंगी 2 साइटोप्लाज्म को, यानी साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देंगी। इन केस ऑफ प्लांट सेल इंस्टेड ऑफ नॉच ए सेल प्लेट इज फॉर्म exactly along the midline of the cell and thus cytokinesis is completed। और इसी तरह से ये साइटोकाइनेसिस पूरा हो जाएगा। तो ये पूरे स्टेप है, कौन सा स्टेप? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के। कैरियोकाइनेसिस के कंप्लीट हुआ 4 स्टेप में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और बाद में अपन देखा साइटोकाइनेसिस माने साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता। तो उसके बाद में है इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, आणि बॉडीच्या ग्रोथ करता मायटोसिसची गरज आहे। बिसाइड इट इज नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द इमॅसिएटेड बॉडी।
रिस्टोरेशन ऑफ इमैसिएटेड बॉडी, माने क्या कि जो इमैसिएटेड बॉडी है, डल बॉडी है, उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए माइटोसिस की जरूरत आहे. म्हणजे डल बॉडीला पुन्हा नव चैतन्य मिळण्याकरता मायटॉसिसची गरज आहे. जखम बऱ्या होण्याकरता मायटॉसिसची गरज आहे आणि ब्लड सेल होण्याकरता मायटॉसिसची गरज आहे. मग काय झालं, एका सेलचे 2 सेल झाले, 2 मायटॉसिसमध्ये 2 सेल कसे झाले, तर पहिले न्यूक्लियस डिवाइड झाला, मग सायटोप्लाझम डिवाइड झाला. मग या सगळ्या मायटॉसिस तुम्हाला कुठे लागते, तर आपल्या ग्रोथ करता लागते. फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, डल बॉडी असेल तर त्याला नवचैतन्य येण्याकरता मायटॉसिस लागते. इट इज नेसेसरी फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द इमॅसिएटेड बॉडी, डल बॉडी, बॉन्ड हिलिंग, जखमा दुरुस्त करण्याकरता, बऱ्या होण्याकरता मायटॉसिसची गरज आहे. आणि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल तयार होण्याकरता मायटॉसिसची गरज आहे. तर हा अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक आहे मायटॉसिसचा. हा तुम्ही व्यवस्थित लर्न करा, पहिले नीट वाचून घ्या. मी एका व्हिडिओमध्ये जास्त काही शिकवत नसतो, पण जेवढं शिकवलं असते तेवढं एकदम व्यवस्थित शिकवलं असते. मागच्या वेळेस मी क्रेप सायकल घेतली होती, काही मुलांनी अतिशय व्यवस्थित ड्रॉ करून दाखवली होती. आणि ज्यांना पेज नंबर 21 पहा तुम्ही, ज्यांना 3 क्वेश्चन नीट जमले त्यांना हा चॅप्टर नीट समजला. 3 क्वेश्चन कोणते, तर क्वेश्चन नंबर 5B जो आपण आत्ता घेतला तो, विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द मायटॉसिस इन डिटेल. आता तुम्हाला काय लिहायचं आहे त्याच्यामध्ये, तर पेज नंबर 18 मायटॉसिस, सोमॅटिक सेल, स्टेम सेल डिवाइड बाय मायटॉसिस पासून तर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल एटसेट्रा पर्यंत पूर्ण तुम्हाला लिहायचं आहे. कमीत कमीत टॉपिक 30 ते 40 वेळा वाचा, पूर्ण लर्न झाला पाहिजे. आणि ॲज इट इज तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. जे तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये फोटो दाखवले त्या डायग्राम तुम्ही नीट ड्रॉ करा, इन्स्टेड ऑफ युअर टेक्स्टबुक डायग्राम. एक लक्षात ठेवायचं की टेक्स्टबुकची लँग्वेज मॅक्झिमम तुम्ही रेफर करायची. क्वेश्चन नंबर 5B तुम्हाला जमला पाहिजे. क्वेश्चन नंबर 5C मिओसिस, जो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण शिकवणार आहे मी तुम्हाला, तो तुम्हाला चांगला जमला पाहिजे. आणि क्वेश्चन नंबर 5E एक्सप्लेन द क्रेप सायकल विथ रिॲक्शन. हे 3 टॉपिक ज्याला समजले, जे 3 टॉपिक ज्यांना आले त्यांना हा चॅप्टर चांगल्या पद्धतीने समजलेला आहे असं गृहीत धरायचं. तर हे क्वेश्चन नंबर 5B आज आपण घेतला. विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द मायटॉसिस इन डिटेल. लक्षात ठेवायचं, मॅक्झिमम मुलांना, जसं मी तुम्हाला हे सांगितलं होतं की क्रेप सायकल हार्ड जाते, तर मॅक्झिमम मुलांना मायटॉसिस मिओसिस टॉपिक पण हार्ड जातो. मॅक्झिमम म्हणजे क्या दुसऱ्या मुलांना 10वीच्या की त्यांना मायटॉसिस मिओसिस आणि क्रेप सायकल लिहिता येत नाही, असं तुमच्याबद्दल झालं नाही पाहिजे. तुम्हाला समजलंच पाहिजे, तुम्हाला आलंच पाहिजे. वारंवार पहा व्हिडिओ, मी पुष्कळ वेळा चांगल्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे. आणि पुन्हा एकदा तुम्ही मायटॉसिस तुम्हाला नीट समजलं पाहिजे, म्हणजे मिओसिस समजायला सोयीस्कर जाईल.